प्रिय दर्शकों, श्रीमन अस्पताल की तरफ से मैं डॉक्टर वीपी शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम श्रीमन अस्पताल की तरफ से एक नया प्रयास शुरू कर रहे हैं जिसमें हमारे माहिर डॉक्टर आपको इन बीमारियों के बारे में जानकारी देंगे तथा यह भी बताएंगे कि आप समय पर रहते हुए इन बीमारियों को कैसे पहचान सकते हैं और समय पर रहते ही इसका इलाज करा के एक लंबा निरोगी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। दर्शकों नमस्कार। आज हम आपके साथ श्रीमन हॉस्पिटल की खास पेशकश हेल्थ एंड वेलनेस में डॉक्टर पूजा के साथ बातचीत करने जा रहे हैं। डॉक्टर पूजा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। जनरली हम जब हॉस्पिटल जाते हैं तो हम किसी न किसी एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को मिलने जाते हैं, अपनी एक खास बीमारी को लेकर के जाते हैं और हम चाहते हैं कि हम उस डॉक्टर से मिलें, उस बीमारी के बारे में सलाह लें और उसके बारे में हमें जो गाइडेंस मिल सकती है, चाहे हम ऑनलाइन ढूंढते हैं, चाहे हम लोग के इंटरव्यूज़ देखते हैं, पढ़ते हैं किताबों में, हम केवल उसी तक सीमित होते हैं। हम कभी भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेगमेंट जो हॉस्पिटल का होता है, इमरजेंसी, उसके ऊपर कभी भी ध्यान नहीं देते, कभी भी उसके बारे में बातचीत नहीं करी जाती। लेकिन आप देखिए, हर अस्पताल में कोई भी डिपार्टमेंट मिस हो जाए, लेकिन इमरजेंसी मेरे ख्याल से किसी भी अस्पताल में, चाहे छोटा अस्पताल हो चाहे बड़ा अस्पताल हो, इमरजेंसी कभी मिस नहीं होता। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि इमरजेंसी में जो एक हॉस्पिटल का यूनिट होता है उसका रोल क्या होता है अस्पताल के अंदर? एक्चुअली इमरजेंसी जो है वो मेनली इज़ कॉल्ड एज अ फेस ऑफ द हॉस्पिटल, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है पूरे हॉस्पिटल को। और जैसे हमारे पास पेशेंट आता है, इमरजेंसी इज़ नॉट वन स्पेशलिटी कि इस स्पेशलिटी का ही केस आएगा। Any type of case comes directly to the emergency. And second more important thing is emergency is the only department which is open 24 hours in hospital, right? And emergency physician is a multitask doctor. He sees the patient, assess the patient in a limited and a very short span of time, और उसके बाद उसकी स्पेशलिटी असेस करना कि हाँ ये किस स्पेशलिटी में जाएगा। ये देखने के साथ साथ जो पेशेंट के साथ अटेंडर आते हैं उनके उस एग्रेशन को या उसकी एंग्जाइटी को भी मैनेज करना। तो बेसिकली इमरजेंसी फिजिशियन को पेशेंट के साथ साथ जो अटेंडर होते हैं उसको भी मैनेज करना होता है। तो ही और शी विल बी लाइक अ डॉक्टर एज वेल एज अ मैनेजमेंट ऑल्सो। तो ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली करनी पड़ती। सो इसलिए इमरजेंसी, पेशेंट प्लस मैनेजमेंट, दैट गोज साइडवेज, हैंड टू हैंड, इट गोज हैंड टू हैंड टुगेदर। डॉक्टर पूजा, हम एक चीज़ जानना चाहेंगे, जैसे भी आपने अपनी बातचीत में बताया कि जब पेशेंट आता है और जो वहाँ पे डॉक्टर होता है, ही इज़ नॉट ए स्पेशलिस्ट फ्रॉम एनी फील्ड बट ओवरऑल ही इज़ स्पेशलिस्ट फॉर ऑल द फील्ड्स। उसने एक्सेस करना है कि पेशेंट को चोट कौन सी लगी है, किस जगह पे लगी है और इसमें किस किस डॉक्टर्स को, किस फील्ड के डॉक्टर को इसने इन्वॉल्व करना है। तो जो इमरजेंसी होती है हॉस्पिटल की, क्या उसमें इस तरीके के डॉक्टर हमेशा अवेलेबल होते हैं? मानिए कोई एक सीवियर केस आ जाता है, चाहे हड्डियों से रिलेटेड है, चाहे न्यूरो का केस है या किसी भी चीज़ का केस है, तो उस केस को कैसे हैंडल करते हैं? क्योंकि आपने बताया कि वहाँ पर फिजिशियन डॉक्टर्स होते हैं जो कि स्पेशलिस्ट होते हैं। राइट। एक्चुअली इमरजेंसी फिजिशियन, जो इमरजेंसी फील्ड है, यही न्यू फील्ड है स्पेशली इन नॉर्थ। इसमें इमरजेंसी फिजिशियन का रोल, क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट या पल्मोनोलॉजिस्ट या कोई और भी स्पेशलिटी के डॉक्टर 24 आवर्स अवेलेबल नहीं रहते। इमरजेंसी फिजिशियन जो है वो डिज़ीज़ को डायग्नोस करके जो इनिशियल ट्रीटमेंट है, जो उसको उस टाइम पीरियड में मिलना चाहिए पेशेंट को, वो देता है, ताकि जो आगे की फर्दर मैनेजमेंट है, जिससे पेशेंट की जो है लाइफ थ्रेट नहीं हो रही है, वो लेटर ऑन जो है आफ्टर एडमिशन जो है हम उसको कर सकते हैं। बाकी जो है कि आपके डॉक्टर्स अवेलेबल हैं कि नहीं हैं, कई बार हम फ़ोन कॉल पे उनके साथ कम्युनिकेट कर लेते हैं एंड सम पेशेंट हैज़ टू बी सीन दैट टाइम ओनली। तब वो कंसल्टेंट जो उनके रेजिडेंट्स होते हैं वो आकर जो है वो पेशेंट को असेस कर लेते हैं। दैट इज़ कॉल्ड क्रॉस असेसमेंट, जो वो असेस कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, इससे एक बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है जो दर्शकों को अक्सर आता है कि जनरली जब कोई एक्सीडेंट होता है या कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है जिसमें फैमिलीज़ को या अटेंडेंट्स को समझ में नहीं आता क्या करना है, तभी वो पेशेंट्स को लेके आईसीयू या इमरजेंसी की तरफ भागते हैं। जनरली अगर कोई पेशेंट को ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी रूटीन में कोई बीमारी हो, वो एकदम से एग्रावेट हो जाती है, वो जनरली क्या करते हैं कि इस समय तो कोई डॉक्टर मिलेगा नहीं,
इस समय डॉक्टर के पास जाने का फ़ायदा क्या है, हम इमरजेंसी में क्यों जाएं, ये बड़े सारे प्रश्न लोगों के दिमाग में रहते हैं वो, और उस टाइम पीरियड को वो अवॉइड कर देते हैं। वो कहते हैं अभी तो रात का समय है, डॉक्टर ने तो सुबह 10 बजे मिलना है, छोड़ो हम 12 घंटे क्या करेंगे अस्पताल में जा करके। उस बारे में आप पेशेंट्स को या उनके अटेंडेंट्स को कोई मैसेज? हाँ, मैं एक ख़ास मैसेज देना चाहती हूँ कि ठीक है, दिन में आपको ओपीडी में डॉक्टर मिलते हैं, लेकिन रात या 24 आवर्स इमरजेंसी में हमेशा डॉक्टर अवेलेबल रहता है, जो कि इतना कॉम्पिटेंट है कि आपकी बीमारी को जांच सकता है, डायग्नोस कर सकता है, और आपको जो इनिशियल इमीडिएट ट्रीटमेंट मिलना चाहिए आपकी जान बचाने के लिए वो आपको दे सकता है। वो इतना कैपेबल होता है। उसको अवॉइड ना करना बिल्कुल, क्योंकि जो किसी भी पेशेंट के, चाहे रोड साइड एक्सीडेंट हो, चाहे हार्ट अटैक हो या ब्रेन स्ट्रोक हो, एक गोल्डन पीरियड होता है। वो गोल्डन पीरियड में अगर उस पेशेंट को वो ट्रीटमेंट या वो इन्वेस्टिगेट नहीं होता है तो उसके बाद चाहे हम कुछ भी ट्रीटमेंट करें, जो वो पेशेंट ने लॉस कर दिया है वो इरिवर्सिबल हो जाता है, वो वापस उसको नहीं मिलता। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो गोल्डन पीरियड ट्रीटमेंट है दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय इमरजेंसी फिजिशियन इन इमरजेंसी ओनली। दर्शकों, डॉक्टर पूजा ने बहुत सिंपल तरीके से आपको बता दिया कि इमरजेंसी फिजिशियन जो होता है वो इतना केपेबल होता है कि आपकी जो बीमारी इरिवर्सिबल ट्रैक पे जा सकती है, यानी उस ट्रैक पे जा सकती है कि आपको दोबारा वो स्थिति में ना ले करके आ पाए स्वास्थ्य के। उससे बचने के लिए कभी भी अगर कोई ऐसी बीमारी है, स्ट्रोक का फील आ रहा है, पैरालिसिस अटैक का फील आ रहा है, कार्डियक प्रॉब्लम आ रही है, या डॉक्टर साहब और कोई ऐसी बीमारी जो आपको लगता है कि जो पेशेंट जनरली इग्नोर कर देता है? कई बार चक्कर आ रहे हैं, हम सोचते हैं कि चक्कर हमें हल्का सा आ गया, कोई बात नहीं, उसको भी बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। कई बार हम पेशेंट को लगता है मैंने आज हैवी फूड खा लिया, मेरे चेस्ट में ना वैसे घबराहट हो रही है, ये चीज़ें इग्नोर नहीं करना। हर हार्ट अटैक चेस्ट पेन के साथ नहीं आता। चेस्ट हार्ट अटैक के और बहुत सारे सिम्टम्स हैं, इसलिए अपने आप को खुद असेस करके खुद डायग्नोस नहीं करना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आप जो है डॉक्टर को, चाहे अगर आप नहीं आ सकते फ़ोन पे कंसल्ट कर लें, एटलीस्ट वो डॉक्टर आपको मिनिमम गाइडेंस दे सकता है कि जो आपको एक एनग्रेवमेंट से बचा सकते हैं, इससे कि पहले कि आप किसी लाइफ डेंजर में फंस जाएं। तो अगर आप अप्रोच कर सकते हो हॉस्पिटल को, दैट इज़ वेल एंड गुड। दर्शकों, डॉक्टर पूजा ने बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया कि हर समय हार्ट अटैक के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि सीने में दर्द हो, या लोग सोचते हैं मेरे लेफ्ट हैंड में जनरली एक टेंडेंसी है कि माई लेफ्ट हैंड इज़ पेनिंग सो आई मे हैव सम हार्ट प्रॉब्लम। ऐसा नहीं होता है। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें भी किसी बड़ी बीमारी को जन्म दे सकती हैं, और खाली ये एज्यूम कर लेना, सेल्फ मेडिकेशन पे चले जाना कि कोई बात नहीं हम कल दिखा लेंगे, हम सवेरे चले जाएंगे, अभी तो रात का टाइम है या अभी तो शाम हो गई है, डॉक्टर तो कोई मिलेगा नहीं। उस स्पेशलिस्ट डॉक्टर से भी एक ज़रूरी स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है जिसको कि हम इमरजेंसी फिजिशियन कहते हैं। अगर आप वक्त रहते, समय रहते हुए उस इमरजेंसी फिजिशियन के पास या जो हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी है वहाँ चले जाते हैं तो आप विश्वास मानिए आपकी बीमारी ना सिर्फ बढ़ने से बच जाती है बल्कि आप एक स्वस्थ जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने इमरजेंसी में ये एक कार्डियक की बात करी, रोड साइड एक्सीडेंट्स की बात करी, क्या इसके अलावा एक आपने चक्कर आने की बात करी भी, क्या इसके अलावा कोई और ऐसे सिम्टम्स आपको पता है? क्योंकि आप तो रोज़ पेशेंट्स देखते होंगे, आपके पास रोज़ पेशेंट्स आते होंगे जो डेली रूटीन में घर में काम करते करते जनरली लेडीज़ को या जेंट्स को ऑफिस का काम करते कोई ऐसी प्रॉब्लम एग्रावेट होती हो जिसको वो इग्नोर कर देते हो। जैसे कि मोस्ट कॉमन क्या है कि ये तो ठीक है, बड़ी कॉमन सी चीज़ें सबको पता है, हार्ट अटैक क्या है, ब्रेन स्ट्रोक क्या है। कई बार क्या होता है कि पेशेंट को लूज़ मोशन लग गए 2-3 या उल्टियाँ हो गई 1-2, तो सोचते कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, इतना टेंशन की ज़रूरत नहीं है। और एक पोटाशियम या सोडियम अगर कम हो जाता है तो पेशेंट बिल्कुल ड्राउजी ऐसे हो जाता है, जैसे हम कहते हैं ना, इस होश नहीं कर रहा है ये पेशेंट। और अगर ज़्यादा हो जाता है तो भी उसके ब्रेन को इफ़ेक्ट करता है। सेम पोटेशियम इतना ज़्यादा डेंजरस है कि अगर इसका लेवल ज़्यादा है और इमीडिएट ट्रीटमेंट नहीं मिला तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो इससे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में लेमैन या आम जनता को इतनी नॉलेज नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, ठीक है, एक बेसिक ट्रीटमेंट हम जो बेसिक नॉलेज होती है हमारे घर के लेवल पे वो हम दे देते हैं अपने हिसाब से, बट ट्राई नॉट टू गिव, ट्राई
गो टू अ स्पेशलिस्ट पर्सन जो भी है उस फील्ड का। तो इसलिए आप मिनिमम जो भी आपको छोटे मोटे सिम्टम्स होते हैं उनको इग्नोर करने की बजाय आप कंसल्ट कर लो। नॉर्मल निकलता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं निकलता है तो दैट्स ऑल्सो यू गेट अ ट्रीटमेंट। सो डोंट इग्नोर थिंग्स, स्मॉल सिम्टम्स को भी इग्नोर नहीं कीजिए। दर्शकों, एक जनरली एक मिथ है, एक भ्रम होता है कि इमरजेंसी में जाएंगे तो बहुत पैसा लगेगा, बहुत महंगा हो जाएगा, कोई बात नहीं हम रूटीन चेकअप करा लेंगे जा करके। लेकिन डॉक्टर पूजा से जो हमारी बातचीत हुई है उससे हमें ये ज़रूर समझ में आ गया होगा कि इमरजेंसी बहुत सस्ती है। अगर हमारा स्वास्थ्य है तो सब कुछ बरकरार है, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। और अगर टाइम पे बीमारी का इलाज मिल जाए तो मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब हर बीमारी बहुत कम पैसे में और बहुत ही सुविधाजनक तरीके से ठीक करी जा सकती है। तो दर्शकों, हमारी आपसे गुजारिश है, श्रीमन का जो ये प्रयास है हेल्थ और वेलनेस का, उसमें जो आज हमें इमरजेंसी के बारे में जानकारी मिली है, डॉक्टर साहब ने करीब करीब काफ़ी बातों में काफ़ी चीज़ों का जिक्र कर दिया बीमारियों का। और अगर कभी आगे मौका मिलेगा तो हम इमरजेंसी के बारे में और बातचीत को थोड़ा डिटेल लेवल पे लेकर के जाएंगे कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं किस किस बीमारी के, जिससे आपको तुरंत पता चल जाए कि अगर ये सिम्टम्स अराउज हो रहे हैं तो इससे ये संबंधित बीमारी है और हमें टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए और सीधे स्पेशलिस्ट इमरजेंसी में जा कर के मिलना चाहिए। तो डॉक्टर पूजा, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने समय निकाला, दर्शकों को इस छोटी सी टॉक के माध्यम से जानकारी दी। और दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि जो जानकारी आपको मिल रही है आप उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे, क्योंकि अगर सेहत है तो सब कुछ है। अगर सेहत चली जाती है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है, तो शायद हमारे लिए कोई भी सुख सुविधा खड़ी कर दी जाए उसका हम मज़ा नहीं ले पाते। दर्शकों, फिर से एक बार आप सभी का धन्यवाद और हम उम्मीद करते हैं कि अगली बातचीत में हम आपके साथ किसी अन्य विशेषज्ञ के साथ बैठेंगे और जब भी हमें मौका मिलेगा हम इमरजेंसी के बारे में और आपके साथ बातचीत को बढ़ाएंगे। नमस्कार।